अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः, क्यों भैया? अथ का प्रयोग तो कथा के प्रारंभ में किया जाता है। 4 दिन की कथा पूरी होने वाली है, अब अथ शब्द का सुखदेव जी प्रयोग करते हैं। सुखदेव जी कहना चाहते हैं अब असली कथा तो अब मैं यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। अथ सर्वगुणोपेतः। और महाराज ये जो 4 दिन की कथा सुनाई वो, अरे वो तो भैया कथा की एक भूमिका मात्र थी। असली कथा तो प्रभु के प्राकट्य से अब प्रारंभ हो रही है। काल परम शोभनः, काल भी आज बड़ा शोभन हो रहा है। कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि ठीक 12 बजे का समय हो गया और ठीक 12 बजे हमारे प्रभु देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तवम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम तम अद्भुतम बालकम वीक्ष। एक अद्भुत बालक को देखा। या बालेसु रोमेसु कानी ब्रह्मांडानी इति बालक है। जिस बालक के रोम रोम से अनेकानेक ब्रह्मांड निकलते हो ऐसे बालक को देखा। या बालक को ब्रह्मा यस्य स बालक। अनेकानेक विद्वानों ने यहां भाव दिए हैं। भगवान प्रकट हुए, देव की वसुदेव ने सुंदर स्तुति यहां पर की है और भगवान वसुदेव जी से कहते हैं, हे वसुदेव जी महाराज, कुछ समय बाद में छोटा सा बालक बन जाऊंगा, आप मुझे उठाइए, गोकुल में छोड़कर आइए। माँ यशोदा के पास में एक बच्ची सो रही है, उसको आप साथ में लेकर के आइए, सारी लीला होती चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कहने के बाद बभूव प्राकृत शिशु, भगवान छोटे से नन्हे से शिशु बन गए, लेकिन रोए गाए नहीं। रोए क्यों नहीं? इधर रामावतार में तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। रामावतार में रोए तो सभी दासियां बधाई लेकर के दौड़ने लगी, खूब उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ। प्रभु विचार करने लगे, रामावतार में रोए तो बधाई गबी, बधाई बटी, लेकिन यहाँ कृष्णावतार में रोना खतरनाक हो सकता है। यदि हमने रोना प्रारंभ कर दिया तो मामा कंस न जाने कौन गली से डंडा लेकर के चला आए। इसलिए रोए गाय नहीं, तूष्णीम बभूव, बिल्कुल शांत रहे। वसुदेव जी महाराज ने जैसी प्रभु को पकड़ा, स्पर्श किया कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। क्यों? जब जीव संसार को छोड़कर जब परमात्मा की ओर अग्रसर होता है तो भैया माया के बंधन अपने आप खुलते चले जाते हैं। सूप में लिटाया प्रभु को, जैसी आगे बढ़े बंदी सब सोते चले गए, द्वार सब खुलते चले गए और मथुरा के बाहर आए। मंदम मंदम जलधरा, वर्षात होने लगी मधुर मधुर, लेकिन भगवान शेषनाग 1000 फनधारी भगवान के ऊपर छाता बनकर चल रहे हैं। बबरस पर जन्य उपांशु गर्जित, शेषोर बगारवार निवारयन पड़े। शेषोन बगात बार निवारयन पड़े। 1000 फनधारी शेष भगवान। यमुना में बाढ़ आई भई है, अनेकानेक भाव है। यमुना में बाढ़ क्यों आई, इतना समय हमारे पास नहीं है। यमुना को पार कर कर सीधे गोकुल में पहुंचे, जहां यशोदा मैया का कमरा था। प्रभु को लिटाया, कन्या को उठाया, जैसी बंदी गृह में आए कन्या गला फाड़ कर चिल्लाना प्रारंभ करती है। कंस की नींद खुल गई। ओहो, 8वां गर्भ पैदा हो गया। तलवार लेकर के आया बंदी गृह में, लाली की जगह लाला को पाया तो बड़ा ही घबराया। ये लाली कैसे हो गई? मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को। जो पैर पकड़कर घुमाने की कोशिश की, कन्या हाथ से छूट गई, अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई।
कि मया हतया मंदा जाता खलतवांत करत। अरे पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस कहता है कहां पैदा हो गया? तब योग माया कहती है यत्रक्वा, तेरे आसपास ये प्रेम से ढूंढते रहना। ये कहकर योग माया अंतर्हित हुई। इधर देवकी वसुदेव को कंस ने बंधन मुक्त किया। चांडाल चौकड़ी को बुलाया कि 1 महीने के जितने भी बालक है सबको खत्म कर दो, मेरा मृत्यु भी होगी तो वो भी मारी जाएगी। अब कंस क्या कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन प्रभु पहुंच गए हमारे गोकुल में। तो गोकुल में उत्सव कैसे मना, बस उसको और श्रवण कर लीजिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर्यलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेन जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। यहाँ से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है, इसलिए हम आपको ब्रज भाषा में ही इस कथा को श्रवण कराएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, लेकिन छोरा छापर कोई ना भयो। 80 साल की बुढ़िया है गई हमारी यशोदा मैया, आज तक छोरे को मोड़ा ना देखो। आज भैया सुनो, नंद बाबा के यहाँ पे संत ब्राह्मण की मंडली आई, अरे बहुत ही बड़ी मंडली। नंद बाबा ने सबरे ब्राह्मण को खील मालपुआ को भोग पवाया, और जैसी रबड़ी खाई मालपुआ खाए ब्राह्मण ने पेट पे हाथ घुमाते वही कहने लगे बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे भैया ब्राह्मणों ये कैसो आशीर्वाद मो डोकरा को दे रहे हो, पुत्रवान भव। 80 साल के डोकरा को आशीर्वाद दे रहे हो ऐसो? अबे तो भयो ना है छोरा और आगे पतो ना है। ब्राह्मण कहने लगे तू हमारे ब्रज को राजा और तेरे यहाँ छोरा ना है, तो बस बाबा तू प्रेम से हम संत ब्राह्मण को मालपुआ खवाए जा और हम देखे तेरे यहाँ छोरा को जन्म कैसे ना होए। तो सबरे ब्राह्मण यमुना जी की रेती में जाकर बैठ गए। गोपाल संतान मंत्र को जाप सबरे ब्राह्मण करवे लगे। ब्राह्मणन के जाप से, परमात्मा के आशीर्वाद से हमारी यशोदा मैया को लाभ प्राप्त है वे लग गयो। कान कान में जब खबर पहुंची कि यशोदा रानी के गर्भ से लाला को जन्म है वे बारो है, फिर तो भैया 6 महीना पहले से उत्सव की तैयारी प्रारंभ है गई। अब छोरा ना भयो, 6 महीना पहले से हमारी ब्रज की गोपियों ने पीरी पीरी महाराज लहंगा सिलवाई ली, 84 गज के लहंगा। आए ब्रजवासियों ने पीरी पीरी बगलबंदी सिलवाई ली कि जाजना छोरा होएगा यही कपड़ा पहन करके जाएंगे बाबा को बधाई देवे के ताई। हमारे नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम नंदा एक का नाम सुनंदा। तो नंदा हुआ तो बड़ी बुआ है, तो नंदा हुआ तो किसी कारणवश ना आ पाई, लेकिन हमारी सुनंदा हुआ नंद बाबा के साथ घर में आई। तो भाभी को तो आराम करवाई रही है प्रेम से, और हमारी सुनंदा हुआ पूरे घर को काम अकेलो साध रही है। आज वसुदेव जी कब आके कब चले गए काउए कानो कान खबर नहीं पड़ी, लेकिन अर्धरात्रि में जब सबरे किवाड़ खुले देखे सुनंदा हुआ विचार करवे लगे हे भगवान कुछ चोरी चपाटी हैगी तो मेरा नाम बदनाम है जाएगा, नंद वैसी बदनाम हुए घर घर में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। विचार करवे लगी अब दरवाजे तो लगाई दूंगी, ब्रह्म मुहूर्त है वे 12 है, लेकिन मेरी यशोदा भाभी कहाँ कर रही है, यशोदा भाभी के पास चलना चाहिए। और जो यशोदा भाभी के कमरे के पास पहुंची, जो खिड़की से झांक कर देखा तो क्या देखती है, नील कमल के समान सुंदर सा बालक यशोदा मैया के पास से तिलोले भर रहा है। लाला का दर्शन किया, पागल हो गई। हेलो 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 बुलंद के लाला की जो चिल्लाना प्रारंभ किया हैगो हमारे ब्रजवासी घबराए गए, लाठी डंडा ले लेके आ गए। कहा है गयो, मुंह पे हाथ रख के कह रही कछू ना है भयो। अरे आवाज तो चिल्ला रही थी, गलो फाड़ के हैगो अब कह रही कछू ना भयो।
सुनंदा हुआ विचार करवे लगी, मोते पहले ये जन्म को समाचार काऊ और ने नंद बाबा को दे दियो तो मेरो तो हार मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए सबसे पहले समाचार मैं ही दूंगी। अच्छा ब्रजवासियों, एक बात बताओ, हमारे बाबा नंद कहाँ बैठे हुए हैं? ब्रजवासी कहने लगे, यहाँ समय अथाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं। सुनंदा बुआ पहुंची नंद बाबा के पास, तो नंद बाबा माला फेर रहे हैं। और सुनो भैया, माला में मंत्र कौन से चल रहे हो है? अबई तो भयो नाए आगे पतो नाए, अबई तो भयो नाए आगे पतो नाए, सबरे मंत्र नंद बाबा भूल के बस यही मंत्र चल रहे हो। सुनंदा हुआ दौड़ी दौड़ी आई, सांस उखड़वे लगी और बाबा से कहवे लगी, नंद बाबा आज मैं तो को अच्छो समाचार सुनाऊंगी, तू मोकू कहा देगा। अब तो नंद बाबा की धड़कन और बढ़ गई, बहना जल्दी सुनाई दे, नहीं कुछ परेशानी है जाएगी मोकू। अब तो नंद श्री सुनंदा हुआ नंद बाबा के कान में धीरे से कहती है, नंद बाबा तेरे यहाँ लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, ऐसी छलांग लगाई मानो 16 साल के छोरा हो गए हो। उपनंद को बुलाया गया, उपनंद ने सबरे ब्राह्मणों को बुलाया, सबरे ब्राह्मण आए। सभी ब्राह्मणों ने आते ही यहाँ स्वस्ति वाचन पहले पढ़ा है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचेत्वा स्वस्तेनम जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सबरे ब्राह्मण आए, पूजा पाठ करवाए लगे और नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का यहाँ दान किया है, अन्न के 7 पर्वतों का दान किया है। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौः शातकौमा ब्राव्रतान्। ब्रजवासियों को पता चला, ब्रज की गोपियों को पता चला, सुंदर सुंदर महाराज कपड़ा पहनकर सभी ब्रजवासी ब्रज की गोपी नंद बाबा के आंगन में आए गए और नंद बाबा को बधाई देवे लगे। ब्रजवासी गोपियां बधाई देवे लगी हमारी यशोदा रानी को। अब देखो, आप लोग हमारी बात कान खोल के सुनो। पहले आप लोगों को भी बधाई देना पड़ेगी। आप लोग बधाई कैसे दोगे? जब हम कहेंगे मैया बधाई हो, तो जितनी भी साड़ी पीली पीली पहन करके आई हमारी ब्रज की गोपियां, ये कहेंगी मैया बधाई हो। और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो, तो जितने ब्रजवासी हमारे फुटकर बैठे भाई हैं यदा कदा, वो सब कहेंगे बाबा बधाई हो। और देखो, जाकी बधाई तेज आएगी, बाके पाले में बधाई सबसे ज्यादा जाएगी। और जाकी पाले से बधाई की आवाज कम आएगी, भैया बाके पाले में बधाई कम जाएगी। तो देखो, अभी हमारे ब्रजवासी कोई ना बोलेगा, हमारे ब्रजवासी तो भैया चवन्नी ठन्नी जाना दिखाई पड़ रहे हैं। नंद बाबा की आयु के भी बहुत तेरे दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखो भाई, ब्रजवासी कोई ना बोलेगा, सब शांत रहेंगे। गोपियों का नंबर। तो ब्रज की गोपियां मैया से कहा कहवे लगी, मैया बधाई हो, मैया बधाई। अरे ऐसे बधाई दी जाए का? नवदुर्गा को व्रत तो चलना है रहे हो, भौतेरी महाराज माल खा के आई है। लड़वे के नाम तो देखो इनकी संख्या कैसी हो जाए। और बात करने में महाराज फिर देखो यहां तक आवाज आई रही थी मेरे पास, और बधाई की आवाज धीरे से निकाली जैसे टैक्स लग गई हो इनके पास। देखो ऐसे आनंद बिल्कुल ना आएगा। ब्रज की गोपियन ने बधाई दी तो बरसाने में आवाज पहुंच गई, और इनकी आवाज तो हमारे कान में ठीक से आ भी ना पाई। दोबारा फिर से मेहनत करो, दोबारा फिर से एक बार और। तो गोपियां कहा कहने लगी यशोदा मैया से, मैया बधाई हो। मैया कहने लगी बार बार बधाई होए, आप लोगों के आशीर्वाद से घड़ी देखने के ताई आई। अब आगे मूछन वाले ब्रजवासी सुनो भैया, ब्रजवासियों मूछन की लाज ना चली जाए, ध्यान रख लीजिए कान खोलते।
तो गोपियां अब कोई नहीं बोलेंगे, अब हमारी मूछ वाले ब्रजवासी बोलेंगे। तो ब्रजवासी बाबा को कैसे बधाई देवे लगे? बाबा बधाई हो। देखो भैया, ये माइक पे बोले इसलिए आवाज तेज हुई, ये चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे। अभी गोपी कोई खड़ी होकर कह देगी इन्होंने माइक में ज्यादा तेज आवाज लगाई इसलिए आवाज तेज है। कंपटीशन को जमाना है भैया, साफ साफ काम है ना चाहिए। सबरे ब्रजवासी माइक बंद करके दोबारा बोलेंगे मेरे साथ। हाँ भैया, फिर से तैयार हो जाओ सब लोग। बाबा बधाई हो। सबरे ब्रजवासी आए, बाबा को बधाई देवे लगे। यशोदा रानी को हमारी ब्रज की गोपियां बधाई देवे लगी। नंद बाबा बालकृष्ण प्रभु को पलने में धीरे धीरे झुला रहे हैं। हम भी अपने हृदय के पलने में ठाकुर जी को झुलाएंगे। कोई स्थान से खड़ा नहीं होगा, ठाकुर जी की झांकी यहाँ पर आएगी, आप लोग प्रेम से दर्शन करना। हो मेरो लाला झूले पलना निक धीरे जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे जोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, धीरे जोटा गाते जाइए और प्रेम से बधाई को लूटते भी जाइए। तो चश्मे पहने हो तो कृपा करके चश्मा उतार लो। काहे गो तो बनो रे पालना, काहे गो
लाला जानो है कि ब्रज में रची जय जयकार नंद घन लाला जानो है कि ब्रज में बधाई हो।
श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग डाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग डाला मत रोवा मत रोवे काला हुआ तोहे समझावे सुनंदा हुआ तोहे समझावे इतना हुआ जियो श्याम घोड़ा मेरी और मेरी मार कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के 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 आनंद भयो जय